स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल का अंतिम दिन था और कल तक अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो लिस्ट बोर्ड के पास जानी है उसमें शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि बोर्ड के पास 2 लिस्ट डीटीए की तरफ से जाने वाली है। एक वो होगी जिसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थी हैं, तो वही दूसरी लिस्ट में प्रोविजनल अभ्यर्थियों की वो लिस्ट होने वाली है। ये दोनों ही लिस्ट बोर्ड के पास जाएगी और बोर्ड जो पात्र पाए गए अभ्यर्थी है उनकी लिस्ट के अनुसार ही यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जारी करेगा। और जिस दिन आपका फाइनल रिज़ल्ट आना है उसी दिन यहाँ पर आपकी प्रोविजनल लिस्ट भी जारी होगी या उसके आसपास जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी हो सकती है। तो फाइनल रिज़ल्ट अब आपको जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही अभ्यर्थियों का प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ को लेकर रहता है कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट में रह सकती है। इसको लेकर हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी प्रश्न यहाँ पर कट ऑफ को लेकर हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विभिन्न कैटेगरी है इनमें मेल और फीमेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि कट ऑफ का एक अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट से पहले हमारे द्वारा या जो भी अभ्यर्थी है उनके द्वारा भी एक कट ऑफ का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी जो भी होता है वो आपको फाइनल रिजल्ट में दिखाई देगा। लेकिन एक तरीके से यहाँ पर एक अनुमानित कट ऑफ बताई जा रही है कि अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। बाकी फाइनल रिजल्ट आने पर ही यहाँ पर साफ़ होगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है। वैसे एक बात यहाँ पर और है कि कल जो है आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो दिन होने वाला है, क्योंकि कल आपके फाइनल रिजल्ट पर जो स्टे लगा है उसको लेकर यहाँ पर सुनवाई है। और आज का दिन अभ्यर्थियों के प्रयास का एक अंतिम दिन हो सकता है। अगर अभ्यर्थियों ने आज जो उन्होंने इतने समय से एफर्ट किए हैं, अगर उसका दुगना एफर्ट आज वो कर लेते हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो दबाव है वो बोर्ड पर बनने वाला है। और एक मजबूत पैरवी जिसकी बात आलोक राज जी के द्वारा भी की गई है, तो वो उसे यहाँ पर निभाते हुए नज़र आएंगे। और एक तरीके से जो है कल आपका जो फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे है वो हटेगा और स्टे हटने के बाद जल्द ही आपका फाइनल रिज़ल्ट भी जारी होगा। तो अभ्यर्थियों को आज सोशल मीडिया के माध्यम से एफर्ट करने हैं। साथ ही एक चीज़ और है कि आने वाले दिनों में इन्हें बोर्ड और डीटीए जाना पड़ सकता है। तो कल आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटता है तो परसों जो है कुछ अभ्यर्थियों को डीटीए भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि डीटीए के द्वारा यहाँ पर जो लिस्ट भेजी जानी है जिसकी डेट निदेशक के द्वारा 30 तारीख बताई गई है, तो उससे अगर एक दिन पहले जाकर कंफर्म कर लेंगे कि लिस्ट तैयार हो गई है और डीटीए को सिर्फ भेजना शेष रह गया है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएगी। तो परसों के दिन यानी कि 29 तारीख को अगर कुछ अभ्यर्थी डीटीए जा सकते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। वैसे तो निदेशक के द्वारा कहा गया है कि 30 नवंबर तक वो लिस्ट भेज देंगे, लेकिन एक बार और कंफर्म हो जाएगा तो अभ्यर्थियों के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो है अभ्यर्थियों का पूरा प्रयास बोर्ड जाकर जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने का रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट और बोर्ड के बीच में अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा कहा जाता है कि जो लिस्ट है वो भेज दी गई है, जबकि बोर्ड कहता है कि उनके पास लिस्ट नहीं आई है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में ऐसा आपको पहले भी देखने को मिला है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट थी वो बोर्ड के द्वारा डिपार्टमेंट को भेजी जानी थी, लेकिन उस समय अभ्यर्थियों को काफ़ी दुविधा में रखा गया था। तो वैसा वापस नहीं हो तो इसके लिए होगा कि आप सभी पहले ही कंफर्म कर लें कि क्या लिस्ट बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। अगर कंफर्म हो जाता है तो इसके बाद जो है बोर्ड पर एक दबाव बनाया जा सकता है कि 1 वीक के भीतर आपका जो है यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हो, वरना हो सकता है बोर्ड 1 महीने का समय भी ले ले। तो इसको लेकर जो है अभ्यर्थियों को प्रयास जारी रखने होंगे। आज का जो अभ्यर्थियों का एफर्ट रहने वाला है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से यहाँ पर बोर्ड पर एक और दबाव बनाया जाए, ताकि बोर्ड एक मजबूत पैरवी की बात जो की है उसे यहाँ पर निभाए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है मेल और फीमेल कैटेगरी में। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनरल और ओबीसी की, तो एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है। जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 600 नंबर के अराउंड देखने को मिलेगी, यानी कि 600 नंबर +-2 आपके हो सकते हैं, यानी कि 598 से लेकर 602 के बीच की कट ऑफ आपको यहाँ पे लगभग जनरल मेल कैटेगरी की देखने को मिल सकती है। जैसे ही हम जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ का अगर एक अनुमान लगा पाते हैं तो बाकी जो बची हुई कैटेगरी होती है इनमें कट ऑफ का अनुमान लगा पाना थोड़ा आसान हो जाता है। वही जनरल फीमेल की जो कट ऑफ अभी 512 नंबर गई है, ये बढ़कर लगभग आपको 550 के आसपास देखने को मिलेगी। तो जो जनरल फीमेल है उसकी कट ऑफ लगभग आपको 550 से 555 के बीच में देखने को मिल सकती है।
बात करें ओबीसी मेल की, तो ओबीसी मेल की जो कट ऑफ है वो भी 555 नंबर है, जिसमें जनरल कैटेगरी से थोड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि जितना जनरल कैटेगरी में 2 गुना से 1 गुना में अंतर आएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंतर आपको ओबीसी की 2 गुना से 1 गुना की कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 587 से 591 यानी कि लगभग 590 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। तो वही ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है, जो अभी 462 नंबर के अप्रोक्स है, वो लगभग आपको 510 से 515 के बीच में आपको देखने को मिलेगी ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग आपको 570 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। फाइनल रिजल्ट में 567 से लेकर 571 का एक अनुमान लगाया गया है कि जिनके भी नंबर इसके आसपास है उनका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन के चांस बनते हैं। जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, इससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज बताई गई है। तो कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि कट ऑफ से थोड़े से नीचे रह जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो एक तरीके से फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर होगा, और साथ ही उन अभ्यर्थियों को भी क्लियर हो जाएगा कि उन्हें आगे की तैयारी बेहतर ढंग से करनी है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो अभी कट ऑफ है वो लगभग 442 नंबर के आसपास है। तो ये लगभग जो है आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 495 प्लस ही देखने को मिलेगी। तो 498 से लेकर 500 नंबर, यानी कि आप मान के चलिए तो 500 नंबर जो है इनकी एक कट ऑफ का रेंज रह सकता है। 500 नंबर के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें एमबीसी एससी एसटी की, तो एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ लगभग आपको 520 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें एससी मेल की, तो एससी मेल की कट ऑफ लगभग आपको 492 से 495 नंबर के आसपास देखने को मिलने वाली है। तो एसटी की जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग एक 485 नंबर के आसपास रहने का अनुमान है। इसके अलावा जिस कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है दूसरी कैटेगरी को, वो है यहाँ पर आपकी एमई कैटेगरी। एमई में जो है कट ऑफ लगभग 557 से लेकर 562 यानी कि अप्रोक्स 560 नंबर के आसपास रहने का अनुमान है। बाकी कई कैटेगरी है जिनकी कट ऑफ का अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसमें ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रही है। तो इसमें कितना यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, इसका अनुमान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एमबीसी एससी और एसटी कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है इनकी कट ऑफ का अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल, इसलिए यहाँ पर भी नहीं बताया गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नंबर बता दिया जाता है तो अभ्यर्थी उसी को लेकर यहाँ पर मान लेते हैं, तो एक तरीके से आगे जाकर जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ नहीं बताई गई है। अगर आपके नंबर इन कैटेगरी में 70 से ज़्यादा है, यानी कि जो आपका डिफरेंस है वो 70 नंबर से ऊपर है, तो आपका यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जो है आपको फाइनल रिजल्ट पर ही डिपेंड करना होगा। बाकी जिन कैटेगरी में हम अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया है। यहाँ पे लगभग सभी कैटेगरी की कट ऑफ आपको बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो किस रेंज में होने वाला है, यानी कि क्या कट ऑफ आपकी फाइनल रिजल्ट में रह सकती है। बाकी अगर आपको इस पर विश्वास नहीं हो तो आपको जो है फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द इसको लेकर एफर्ट करने होंगे। चाहे आप फाइनल सिलेक्शन में शामिल होते हैं, चाहे आप नहीं हो पाते हैं, अभी आप 2 गुना में शामिल हैं, तो आप सभी को आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाना है। अगर आपने आज तक सिर्फ 1 या 2 ट्वीट किए हैं तो आज आपको जो है 5 ट्वीट यहाँ पर करने होंगे, जिससे कि यहाँ पर आपका जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो मुद्दा है ये सबके सामने आएगा। और एक तरीके से जो है कल का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल आलोक राज खुद जो है वो कोर्ट में उपस्थित होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि कल के दिन जो है आपका फाइनल डिसीज़न आना है, और पूरी उम्मीद है कि इस फाइनल डिसीज़न में आपका फाइनल रिजल्ट पर जो स्टे लगा हुआ है वो हटेगा और जल्द ही आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। अभ्यर्थियों का एफर्ट अगर इसी तरह जारी रहा तो आप मान के चलिए आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी के महीने में मिलना तय है। और ये जो भर्ती है जो पिछले 3 वर्ष से लंबित चल रही है ये यहाँ पर कंप्लीट होगी। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में जो भी बताया गया है, चाहे वो कट ऑफ है, इसको लेकर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।